अधेड़ी भी निकल जाएगी कमाने में, पर बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से निकलता। काहे के लिए मिला है बुढ़ापा? बुढ़ापा बच्चों के ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला। जैसे जैसे बुढ़ापा आते चले जाता है, वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, बुजुर्ग अवस्था आती चली जाती है, तब कई लोगों को बहुत ताने मिलते हैं, बहुत अपशब्द मिलते हैं, बहुत गालियां मिलती हैं, या आड़े टेढ़े संबोधन मिलते हैं। पर शिव पुराण कह रही है ये ताने सुनने के लिए ये बुढ़ापा नहीं है, कथा सुनने के लिए बुढ़ापा। अगर हम प्रतिदिन मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं बैठा है जो मोबाइल पर सच बोलता हो। तुम इतना गंगा जी में भी खड़ा होकर बोल दो नहीं कि मैं तो सच बोलूं, तो नीचे से गंगा जी पांव खींच लेगी, अरे वो पगला झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो जितने अपन बैठे हैं मोबाइल पर, या अपनी बातों में, या अपने शब्दों में, या अपनी वाणी में, या अपने नित्य कर्म में, हम कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जिसमें झूठ समाहित हो जाता है। दुकान पर बैठकर हम छल भी कर लेते हैं, ऑफिस में बैठकर हम कपट भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। तो शिव पुराण एक बात बहुत अच्छे से कहती है, झूठ बोलना है ना तुमको, क्योंकि परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, कुटुंब कबीले को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, तो झूठ तो तुमको बोलना पड़ेगा। व्यापार करने में थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो तुम बोलोगे। हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम सुधरने वाले तो हो। तो जो फालतू में फिर माथा भड़कने से मतलब है। तो ये बात तो निश्चित है कि झूठ तो तुम बोलो। अब परिवार को चलाने के लिए छल भी करोगे, थोड़ा बहुत कपट भी करोगे, बेईमानी भी करोगे। अगर मान लो हम मना भी कर दें तो तुम मानने वाले तो हो। तो ये सब बातों को तो रहने दो कि हम मना करें और तुम मान जाओ। बहुत बहुत वक्ता है, बहुत सारे कथाकार आए, बहुत बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी सब आए। सबने तुमको बड़ी बड़ी पोथी और पुराण में एक बात कही कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, ये सब मत करो। उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ, छल, प्रपंच, कपट ये ना करा हो। तो शिव पुराण कह रही है तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे मन से बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम कपट कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, करो। पर रोज जितना झूठ बोलो, रोज जितनी बेईमानी करो, रोज जितना कपट करो, रोज जितना छल करो, उतना रोज शंकर जी का भजन भी करो, लेवल बराबर हो। हम आपसे कह देंगे कि तुम झूठ मत बोलो, तुम तो भी बोलोगे, तुम कपट ना करो तो भी करोगे, तुम छल ना करो तो भी करोगे। तो एक नियम बना लो ना कि मैं झूठ बोलूंगा, ये तो मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है, कुटुंब चलाना है, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, एक पलड़े में अगर झूठ रखा हुआ है, एक पलड़े में कपट रखा हुआ है, एक पलड़े में बेईमानी रखी हुई है, एक पलड़े में झूठ प्रपंच रखा हुआ है, तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या राम या कृष्ण, कोई भी भजन। एक पलड़े में अगर झूठ छल कपट है तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान का भजन अपनी जिह्वा पर रखूंगा। उससे होगा क्या, अगर झूठ भी हमने बोल दिया तो भजन का बल बड़ा रहेगा, तो झूठ नीचे दबता चले जाएगा, छल नीचे दबता चले जाएगा। भजन मेरे तुलसी बाबा ने
गोसाई जी ने, गोस्वामी जी ने, मेरे तुलसीदास बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कलयुग केवल नाम। कलयुग की केवल नाम की परिभाषा है कि नाम की आधारशिला। एक निवेदन मेरी माताओं से जो बच्चों को ले लेकर धूप में खड़ी हुई हैं, पीछे कार्यकर्ता लगातार टेंट लगाने का काम दिन रात चल रहा है। जैसे जैसे टेंट लगता जाए आप लोग वैसे वैसे उस टेंट के नीचे बैठते जाएं। मेरी माएँ अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में चारों तरफ जहाँ खड़ी हुई हैं वो कहीं पर भी खड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। तो जहाँ पीछे की ओर टेंट लगते चले जा रहा है आप वहाँ बैठते चले जाएं, और जहाँ थोड़ी बहुत जगह आपको मिल जाए आप वहाँ आराम से बैठो, जिससे धूप भी ना लगे, बच्चे लोग भी तकलीफ में ना आए, इसका ध्यान रखें। तरह तरह के विचार, तरह तरह के भाव हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में आएंगे, परंतु भगवान का भजन किया। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगा। आप भजन में जितना डूबोगे, आपने छल करा है, आपने बेईमानी करी है, आपने प्रपंच करा है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, पर उसके साथ में थोड़ी देर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, थोड़ी देर जब समय मिल जाए दुकान पर 5-10 मिनट मिल जाए, या रात्रि को सोने के लिए जब कक्ष में जाओ तो 5-10 मिनट के लिए मोबाइल चालू कर कर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुन लो, सुनकर फिर विश्राम करो, तो जो दिन भर का तुमने पाप किया है वो कम से कम समाप्त तो। हम ये नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, तुम तपस्वी बन जाओ, तुम संत बन जाओ, या नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, या किसी मठ मंदिर में जाकर बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बैठना और ना हमको बनना। आज हमारी एक महिला मंडल की माता जी कह रही थी कि गुरुजी महिला मंडल कथा करवाई है, आप एक बार कम से कम किसी से नहीं मिलते तो महिला मंडल से तो मिलो। तो हमारे मन में आया कि कथा करवाई है महिला मंडल से, ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते मिलते, आप इतनी दूर बैठ के बात करोगे तो हम जरूर करेंगे। हम तो 7 दिन में एक दिन जितने भी लोग यहाँ ठहरते हैं रात्रि के समय पर, उनसे भी हमारा नियम आपने व्यासपीठ पे सुना होगा कई बार, हम उनसे भी मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने जाते। हृदय में अगर शिव है और मन में अगर शंकर समाया है तो ये निश्चित है कि अगर शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ जी ने कराई है तो बाबा कहीं ना कहीं इस भाव को मिलन का स्मरण भी कराएगा। मना नहीं, पर ये मौका जो महिला मंडल को मिला है, नागेश्वर महिला मंडल को ये जो मौका मिला है सेवा करने का, और पूरे बीकन गांव वालों को मिला है, और 2 दिन की बात है, कल परसों 7 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी, 9 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जो सेवा का ये मौका मिला है कार्तिक के महीने में, ये दूसरी बार नहीं मिलने वाला। एक ये पास के गांव के लोग, छोटा सा कस्बा है कोदला जागीर, ये लगा हुआ बाजू में, हम भी कोदरा जागीर में बैठे। इतना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, प्रत्येक कस्बे के गांव के
एक एक घर के व्यक्ति ने अपना पूरा घर छोड़ दिया भक्तों की सेवा में। इस भीकन गांव की कई बेटियां व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को लेकर कथा में आ रहे हैं। इस भीकन गांव कई नवयुवक बेटे, इन बेटों से सीखना चाहिए नवयुवकों को कि भीकन गांव के नवयुवक बेटे फोर व्हीलर गाड़ी को अगर दूर रोका जा रहा है तो वहां से अपनी अपनी मोटरसाइकिल लगाकर अपना पेट्रोल डलवाकर बुजुर्ग लोगों को कथा स्थल तक छोड़। मैं महिला मंडल से मिलने से पहले इन सभी कार्यकर्ताओं से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा जो सेवा में लगे। प्रयास है आपका हृदय चित्त कितनी सेवा साहब, इस सेवा को शायद भीकन गांव वालों को भी भूल पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। इतनी सुंदर सेवा भीकन गांव के नवयुवक बेटे बेटियां गांव वालों ने संभाली। बहुत अपने अपने पुण्य का बल बढ़ाइए, अपने भजन का बल बढ़ाइए, अपने स्मरण का बल बढ़ाइए। और जब कई दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारे पास में पैसा नहीं था तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हें भी मिले होंगे ऐसे, बोलो रे मिले कि नहीं मिले? कई लोग टीवी खोलो तो उसमें भी जब वो कौन कौन से शो आते हैं तो उसमें भी लोग बहुत अपने उपदेशों को देते हैं कि साहब हमारे पास पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। इतने बोलते हैं कि पढ़ाई का पैसा नहीं था पढ़ाई छोड़ दी, पर इतने सारे मिलते हैं वो आज तक ये नहीं बोले कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने दारू छोड़ दी। हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने तंबाकू खाना छोड़ दिया। साहब हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने गांजा छोड़ दिया। हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने ये धुनकना बीड़ी धुनकना छोड़ दिया। एक नहीं मिला, जितने मिले बस एक ही बात की है, पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर ये मदिरा पान करने का पैसा कहां से आ गया? ये गुटखा खाने का पैसा कहां से आ गया? तंबाकू खाने का पैसा कहां से आ गया? अच्छे मार्ग पर जाने के लिए पैसा कभी नहीं रोकता। अगर आपने, मेरे बेटे और बेटियों ने लक्ष्य बनाकर रखा है कि मुझे सीए की पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एसपी डीएसपी बनना है, मुझे मिलिट्री में शामिल होना है, यदि आपने दृढ़ता बना ली कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, आपने अगर दृढ़ता बनाई है तो निश्चित है अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो पैसा वो भेजेगा, तुमको रोकेगा नहीं, ये निश्चित है। आप लक्ष्य नहीं बना पाते, आप लक्ष्य तक पहुंचने का भले आप मन में सोच लेते हो कि मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, पर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? आपका मन डोल रहा है। एक माँ सोच लेती है कि मेरी लड़की की शादी मुझे सर्विस वाले लड़के से करना है तो वो सर्विस वाले लड़के से करके ही मानती है। एक माँ सोच लेती है कि मुझे बिजनेस वाला लड़का चाहिए तो बिजनेस वाले से शादी करते है। उसका लक्ष्य सुनिश्चित है। और जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होता, जब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं होता। एक लक्ष्य बनाओ कि मेरे जीवन का मैं लक्ष्य बनाता हूं कि अंतिम श्वास तक भगवान से निवेदन करते रहना, बुढ़ापा देना
मना नहीं है मेरे शंकर, हे मेरे शंभु, शरीर को बुढ़ापा देना मना नहीं है, पर ऐसा बुढ़ापा मत देना कि मेरे बत्तल का भजन दूसरा करे, मेरा काम दूसरा करे, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। मेरे भोलेनाथ, बुढ़ापा मुझे देना, ऐसा देना कि मेरे अंतिम श्वास तक तेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाता रहूं और तेरा गुणगान गाता। शरीर को सड़ाना मत, पलंग पर पटकना मत, पलंग पर ले जाकर छोड़ना मत, वेंटिलेटर पर ले जाकर पटकना मत। बुढ़ापा देना मना नहीं है, बुढ़ापा लेने को मैं मना नहीं करूंगा, पर बुढ़ापा ऐसा मत देना कि जिस बुढ़ापे में मेरे बत्तल का भजन दूसरा कर रहा हो, मैं पलंग पर पड़ा हूं और बाजू में बैठकर मेरी बहू गीता जी मुझे सुना रही हो, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। अपनी गीता अपन खुद पढ़ ले, अपनी रामचरितमानस अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी श्रीमद् भागवत अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी शिव महापुराण की कथा अपन स्वयं पढ़ ले। दूसरा मेरे सिर के पास बैठकर गीता जी सुना रहा हो, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। क्या करोगे ऐसे बुढ़ापे पे कि पलंग पर तुम पड़े हुए और तुम्हारे बाजू में तुम्हारी बहू बैठकर तुम्हें गीता जी सुना रही है, तुम्हें पाठ सुना रही है, गजेंद्र मोक्ष का स्मरण करा रही है, गंगा जल पानी पिला रही है, तुलसी का दल दे रही है, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी से कहना बुढ़ापा देना मुझको ऐसा कि अंतिम श्वास भी निकल रही हो, तेरे मंदिर में तेरे शंकर की चौखट पर एक लोटा पानी चढ़ाकर निकल रहा हूँ, घर आराम से पहुंचा हूँ, तेरे चरणामत को लेकर बैठा हूँ और तेरी मस्ती में मुख में बेलपत्र का पत्ता हो और मेरे प्राण तम मेरा महादेव मुझे लेकर कैलाश धाम जा रहा हो, बस ऐसा बुढ़ापा दे देना, सड़ाना नहीं। ऐसे बुढ़ापे की मूल तत्वता नहीं चाहिए कि हम पलंग पर सड़ रहे हो, गल रहे हो, पड़े हुए हो। दुनिया में सब कुछ उधार मिल सकता है, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। फ्री उधार में लेके आ सकते हो, कपड़े उधार लेके आ सकते हो, चप्पल उधार लेकर आ सकते हो, बर्तन भांडा उधार लेकर आ सकते हो, रकम उधार लेकर आ सकते हो, घर का सामान उधार लेकर आ सकते हो, पर पुण्य उधार लेकर आओगे? अरे बोलो तो रे जम के, बोलो रे बीकन गांव वाले, पुण्य कोई उधार दे दे नहीं। अब बर्तन भांडे से तुम्हारा उद्धार होगा क्या? अरे बोलो तो सर नहीं, मरता मरता बोल देना कि हमारा हंडा हमारी छाती पे धर दे, तुम तो बोल दो। अगर बर्तन से उद्धार होता तो बात तो मरता मरता कह देना हमारा फ्रिज शमशान लिया या मत छोड़। बहू पूछेगी शमशान में फ्रिज का क्या करोगी? अम्मा जी कुछ नहीं, आगी में जलूंगी, जब गर्मी लगेगी तो बाटल निकाल के पी लूंगी। पानी की बाटल निकालूंगी। फ्रिज उधार ला सकते हो, कपड़े उधार ला सकते हो, बर्तन भांडे उधार ला सकते हो, चद्दर, बर्तन, सोना, चांदी, रकम, जो चीज लाना चाहो आज की दुनिया में सब उधार मिल जाएगा। सब उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। पुण्य उधार आज वो हमारा वो आशीष कह रहा था, गुरुजी अखबार में आया एक बात। हमने कल क्या लिखा अखबार में? अखबार में लिखा है कि अब शादी के लिए भी लोन दिया जाएगा। तो आशीष बोल रहा था, गुरुजी हाउस लोन मिलने लगा, पढ़ाई का लोन मिलने लगा, बच्चा कुचा था तो विवाह का लोन भी मिलने लगा, कभी शिवपुराण कराने के लिए भी लोन मिलने लगा क्या? तो हमने आशीष से कहा, आशीष उसका नाम कुबेर भंडारी है, उससे वो कहता है तुम्हारे
शिव पुराण के लिए किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है। कुंवर भंडारी कहता है तुम कथा प्रारंभ करने का एक संकल्प तो लो। भंडारी कहता है जिस दिन तक कथा चालू होगी उस दिन से लेकर समापन होगी उस दिन तक इतने भंडार भर दूंगा कि बात तक भी गिनते रहे। ये उसकी कृपा। दो चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला चंदा, दूसरी निंदा। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो। पहले नंबर पर चंदा, दूसरे नंबर पर निंदा। इन दो चीजों से दूरी बनाकर रखना। जितनी दूरी हो सकती उतनी दूरी बनाना, जितनी दूरी हो सकती। चंदा और निंदा ये दोनों हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते हैं। इन दोनों से दूरी होनी चाहिए। हम हमेशा इस व्यासपीठ से कहते हैं कि कथा करवाने के लिए, शिव पुराण के लिए कभी जीवन में कर्जा मत लेना, अपने घर की कोई रकम इधर उधर मत करना, कभी एक रुपया भी किसी के सामने ये मत कहना कि साहब मेरे को मेरा सामान रख लो और मुझे पैसा नहीं। ऐसी कथा कराने से कोई लाभ नहीं है। कथा करवाना, जैसे नागेश्वर महिला मंडल ने कथा ली थी, उस समय पर महिला मंडल की महिला सीओर पहुंची थी और उनके साथ में एक बुजुर्ग से बाबा जी और एक दो भाई और थे और उन भाइयों ने कोई शब्द नहीं कहा, उन पुरुषों ने कोई शब्द नहीं कहा। केवल नागेश्वर महिला मंडल ने सामने बैठकर बात करी, कहा साहब कथा करवाना है। उस समय भी एक ही शब्द था, कथा करवाओ, किसी के ऊपर दबाव नहीं, कर्जा नहीं, बिना कुछ भाव के आप कथा का आनंद लो। आपकी जिंदगी में महादेव खुद ऐसी पूर्ति कर देगा कि कथा आपकी बाबा करा देगा और बाबा कर लेगा, अपने को नहीं करना। हाँ, थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, जैसे आज भी लाखों की संख्या में लोग बढ़ गए हैं, तो इतना भीड़ भड़क का जरूर होता है, पर उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम, नगर पालिका आदि आदि, जो भी यहाँ की विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक हों, अध्यक्ष हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, सांसद महोदय हों, आदि जो भी क्रम है, और प्रशासन यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एक बार इनको भी आप लोग जोरदार धन्यवाद देना जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल ली। साधुता है ऐसे कलेक्टर महोदय को, ऐसे एसपी और डीएसपी और टीआई महोदयों को, ऐसे तहसीलदारों को, ऐसे विधानसभा विधायक आदि, सांसद आदि को, नगर पालिका अध्यक्षों को, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था पूर्ण तरह से हर जगह से संभाल कर रखी, उनको साथ होता है। थोड़ा भीड़, आप तो अंदर आकर बैठ जाते हो, पर संभालना तो प्रशासन को ही पड़ता है। अपन तो अंदर आकर बैठ गए, पर जो प्रशासन चारों तरफ से छत चौकन लगाया हुआ है उसको संभालना। महाराज, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, बर्तन भांडे फ्रिज उधार लिए जा सकते हैं, पर पुण्य उधार नहीं लिया जा सकता। वो पुण्य अपना खुद का होना चाहिए, तभी मेरे बाबा के धाम तक पहुंच सकते हो, स्वयं के पुण्य से, किसी दूसरे के पुण्य से नहीं। अपना भजन स्वयं करो, अपना स्मरण स्वयं करो, अपनी भक्ति स्वयं धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश पत्नी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना अपना पुण्य अपना होता। जब तुम्हारा गठजोड़ा बंधा होता है,
गठजोड़ा बंधा है, उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी, गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब? जब गठजोड़ा, जम के बोलो, जल बंधा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा। पर गठजोड़ा जब नहीं बंधा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती हैं तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है तुरंत। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके बैठ जाना, उसमें कोई दिक्कत। अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बफेट में जाए, शादी में वैसे भी आजकल तो 500-500 की 600-600 की प्लेट होती है, 700-700 की प्लेट होती है, कितना महंगा जमाना हो गया। तो तुम लिख के कह देना साहब, लिफाफा पत्रिका सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए पर निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे, हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब वो गुलाब जामुन खाए टच कर, वो समोसा खाए तो टच कर। अरे बोलो तो दीजिए, मिलेगा? मिलेगा नहीं। उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया। तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रिज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना पुण्य अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, अपना एक लोटा जल शंकर भगवान को अपन को खुद चढ़ाना स्वयं। स्वयं पुण्य कमाइए, स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। इस कली काल में जो नाम की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत भजन की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवान की भक्ति की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत नाम की आधारशिला है, वो हमको यही बताती है कि तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा करोगे, वो राम का नाम लेगा तो वो उसका पुण्य इकट्ठा करेगा। वो भगवत भजन में लगा हुआ है तो वो अपने पुण्य को एकत्रित कर रहा है। ये पुण्य की एकत्रित, ये पुण्य का आनंद। क्या मिला, कितना प्राप्त हुआ? ये गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था, अपने अपने घरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था, रोड पर आप चल कर जाओ तो कोई पोया बंटवा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ रहा है, कोई चाय बंटवा रहा है, कोई कुछ बंटवा रहा है, कोई साबूदाने की खिचड़ी बंटवा रहा है, रास्ते भर पानी पिलाने की व्यवस्था लोगों ने रखी है। ये पुण्य किसी दूसरे का नहीं है, ये पुण्य तुमने कमाया है तो तुमको इसका फल मिलेगा जरूर। मरने पर फ्रिज जो उधार लेकर आए थे, जो बर्तन भांडे उधार लेकर आए थे, ये तुम्हारे साथ भले ना जाएगा, पर अंतिम बिंदु में जो तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ जरूर जाएगा, अंत तक जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंतिम बिंदु है। ये जितने परिवार वाले दिख रहे हैं, ये जितने कुटुंब वाले दिख रहे हैं, जितने अपने सम्मुख में नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे धन और वैभव के दिखने वाले हैं। जब प्राण छूटेंगे,
परिवार, घर सब वहीं पर रह जाएगा। कोई साथ देता नहीं कोई किसी का क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई तब अंतिम बिंदु में ये शिव महापुराण की कथा जो आपने कार्तिक महीने में इस पावन प्रांगण में बैठकर भीखन गांव की धरा पर सुनी है, जितने लोगों ने टीवी के सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय पर कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना मेरा त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा होगा। ये पत्र तो इतने हैं बहुत, हम उतने पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये पत्र देखिए, पत्र देखिए। पत्र में नाम तो नहीं है, पर जिन्होंने लिखा है पीले कलर का पत्र है। मेरे भोले बाबा की कोटि कोटि प्रणाम, मुझे इतना कुछ दे दिया बाबा ने, आभारी हूं मेरे बाबा का। अगस्त 2021 में पशुपति व्रत का महत्व सुना था, सुनकर मैंने ये व्रत धारण करा। नवंबर में मैंने ये व्रत की स्मरण चालू करा और पहला ही पशुपति व्रत भोले बाबा की कृपा से हुआ। और बाबा की कृपा से मेरा जो नौकरी नहीं लग रही थी, जॉब का ऑफर आ गया और मेरा जॉब का ऑफर आया और बाबा की कृपा हुई। जो जो मांगा मैंने सब मिला। ये पत्र जिसने भी लिखा है तो बैठे, बाबा की कृपा से मुझे मिला, उसकी उदारता से मुझे मिला। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता श्रीवास है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूँ। कहीं बैठी हूँ अनीता जी श्रीवास, ग्राम जुलवानिया से, तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं जहां कहीं बैठी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरा नाम अनीता श्रीवास है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूँ। मेरी बहू जो भीखन गांव की ही रहवासी है, डिलीवरी के समय पर उसका केस बिगड़ गया था। हम उसे खरगोन लेकर गए, पर वहां कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले रहा था। गुरुदेव, बड़ी परेशानी हुई और अंत में डॉक्टरों ने कह दिया ये केस बिगड़ गया है और इसको इंदौर ले जाओ। हम इंदौर लेकर गए और बाबा की कृपा से वहां पर 30 मिनट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते गए, जहां पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक बचेगा, बाबा की कृपा से दोनों ही सलामत हैं। हम फोटो भेज रहे हैं गुरुजी। ये शिव कृपा, शंकर की उदार दया, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल। अब शिव के मंदिर जब भी जाएं,
ये मत सोच कर जाना कि शंकर भगवान आपको बहुत धन दे देंगे या दौलत दे देंगे या संपदा दे देंगे। कभी आप शिव महापुराण की कथा अगर टीवी पर सुन रहे हो या मोबाइल पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज तुमको कोई धन दे देगा या कोई दौलत दे देगा या कोई चमत्कार दे देगा या कोई ऐसी बेल भभूति दे देगा जिससे कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास ना तो बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इतना जरूर कहेंगे, हमारे पास में यहाँ शिव महापुराण में ना तो बेल है ना भभूति है, पर इस शिव महापुराण में विश्वास पूरा है, इसलिए तुम्हारे एक लोटे जल से भी बाबा दुख दूर कर देता है। तुम अपने नजदीक में शिव मंदिर, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, जो शिव मंदिर हो तुम्हारे पास में, जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आप तो बस एक लोटा जल वहां चढ़ाना चालू कर। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, जब तक तुम्हारी संपदा है, सत्ता है, तब तक दुनिया का हर व्यक्ति तुमको पूछेगा। और जिस दिन तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत और ये शरीर भी धीरे धीरे जब ढलने लगेगा, कोई नहीं पूछने वाला। नर्मदा जी नहाने कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? धर लो धर लो धर लो। नर्मदा नहाने जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, एक भी मूर्ति उसमें से साबुत नहीं होती, सब खंडित होती है। बोलो री जी सही है, बोलो जम के बोलो। खंडित। नर्मदा जी के घाट पर स्नान करने जाना तो देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आपको घाट पर मिलेगी। दिवाली हो जाए, दिवाली के बाद किसी पेड़ के नीचे जाकर देखना तो तुम्हें खंडित मूर्तियां ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत? खंडित मूर्तियां। जहां जा रहे आपका मन पड़े, जहां जाकर महाराज किसी का उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का चरण खंडित हो गया, किसी का कान टूट गया, उसको लोगों ने मंदिर में रखा क्या? बोलो बोलो जम के। नहीं रखा। भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है तो दुनिया के लोग उसको मंदिर से निकालकर पेड़ के नीचे और नर्मदा जी के घाट पर छोड़ देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान की मूर्ति टूट गई तो उसको लोगों ने घर से निकाल दिया। तो निवेदन है, शरीर से कितने भी टूट जाना पर मन से मत टूटना। जिस दिन टूट गए उसको निकाल कर फेंक दिया। यहाँ टूटने वाले को लोग घर पर नहीं रखते। जरा सी मूर्ति टूट जाती है तो उसको नर्मदा जी के घाट पर रखे आते हैं। मूर्ति टूट गई, फोटो फट गया, फोटो टूट गया, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। आप अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपना कर्म पूर्ण करिए, अग्रण्य भाव में करिए। कितने भी एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार पास नहीं हो गए, तीसरी बार विद्याध्ययन करिए, तीसरी बार विद्याध्ययन करने में पास नहीं हो गए, चौथी बार विद्याध्ययन करिए। बार 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 उस कर्म को करते रहिए, पर अंदर से टूटना मत। अगर मूर्ति टूट जाती है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। अगर भीतर से टूट गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए टूटना मत, मजबूत करो। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, छोटे छोटे बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, शिव जी के मंदिर जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, चाहे तुम सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर बन रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जितनी विद्वत्ता धारण करना करो, पर
शिव जी के मंदिर में जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। मम्मी से कहना, घर की माँ से कहना, पिताजी से कहना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी से कहना, माँ एक लोटा पानी दे दे, मैं चढ़ा के आया। कॉलेज जाने वाली बेटियां, तुम जिस भाव में, तुम तो बस कहीं कोचिंग भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो अपने घर के लोगों से कहना कि मुझे एक लोटा पानी दो मम्मी, मैं अभी चढ़ा के आई, पापा मैं अभी चढ़ा कर आया। जब नवयुवक बेटे बेटियां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल पानी चढ़ाएंगे, दुनिया के लोग कितने भी हंस रहे होंगे, एक बार तुम्हें अगर मंदिर जाता हुआ देख लेंगे तो ये निश्चित है कि तुम भी कजन कितनों को प्रेरणा दे दोगी और तुम्हें देखकर और लोग मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाली देने वाला देता रहेगा, शब्द कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला ताना देता रहेगा। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो, शंकर के द्वार जाना मत छोड़ो, शिव की चौखट तक जाओ। बहुत लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में, और बहुत मिलेंगे रे, ऐसे ऐसे मिलेंगे कि तुमको इतना ज्ञान देंगे क्या होता है शिव पुराण से, क्या होता है राम जी की कथा से, क्या होता है भगवान को अगरबत्ती लगाने से, क्या होता है भगवान को दिया लगाने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से। तो उनको कहना क्या होता है भगवान का भजन करने से। ये कोरोना महामारी में लोगों के पास में अटैची भर भर कर लॉकर में पैसा रखा था, कोई काम नहीं आया। आया तो जो तुमने पुण्य करा था वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और बच गए। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ में, तुम्हारा कीर्तन तुम्हारे साथ में। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे पति कुटुंब परिवार तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा वो पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं, तो अमर कथा कहते हुए शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती जी से कहा, पार्वती जितने भी जीव हैं, जितने जलचर थलचर वायुचर जो भी यहाँ पर है, सबको भगा करा, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, अमर कथा मुझे सुनाओगे तो इनसे क्या तकलीफ है? नहीं पार्वती, किसी को अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तेरे को सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा, पशु पक्षियों से तकलीफ क्या? शंकर भगवान ने कहा, मुझे पशु पक्षी से तकलीफ नहीं है, दिक्कत यह है अकेले आए थे तो अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहकर जो तुम भजन कर सकते हो, जो स्मरण कर सकते हो, उसके बराबर सुख नहीं मिल सकता। इसलिए पार्वती तू बैठ, मैं तुझे एकांत में शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ, अकेले में अमर कथा सुनाता हूँ। मैं अमर कथा तुझे सुनाऊंगा तो सुन दिल से, क्योंकि अकेला मनुष्य के साथ शंकर भगवान ने कहा पूरा परिवार तुम्हारी श्वास है तब तक तुम्हारे साथ में है, और जिस दिन तुम्हारी श्वास रुक गई उसके बाद तुम्हारे साथ परिवार नहीं होगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, वो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ अंतिम बिंदु तक जाएगा, कोई नहीं अंत तक। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, सुन लेना जरा अच्छे से भीकन गांव वालों हो, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, जिनके घर में गुरु के वचन नहीं आते, जिनके घर में साधु के वचन प्रवेश नहीं करते, वचन नहीं आते, उन्हीं के घर में सल्फास की गोली आती है, उन्हीं के घर में आती है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, वो सल्फास की गोली खाने को तैयार ही नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं। क्योंकि शिवपुराण एक ही बात कहती है, काय को मरो, जो जितना कोसे उसकी छाती तो कम उंदल। शिवपुराण क्यों मरे हम? जरा सा दुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काय को मरे, छाती पे मुंह डाल। रोज उसके घर के सामने तंगी पार्टी करके एक लोटा जल भर के उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव। क्या क्यों मरे?
बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई गुरुजी, व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे। क्यों मरना, किससे? और मरना ही है तो प्लान चेंज करो। ये गोली वोली खा के तो बहुत लोग मर गए, पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो। रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए, अब कुछ नई डिजाइन लाओ। तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी, हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाओ और जितना शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उठते बन ठन के जा और शिव जी का भजन। एक बात ठानो, क्या मरना ही है तो शंकर का भजन कर करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे, जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा। तो मरने की प्लानिंग चेंज करो। और जब तुम शंकर जी के हो जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए, तो भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है। पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो। शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है तो चिंता मत कर, और भजन करवाऊंगा और भजन करवाऊंगा और मरने क्या मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरने का प्लान बनाया है तो निवेदन है कहीं जाकर मत मरना, भगवान का भजन करते रहना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव जी के मंदिर में सफाई करना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। जब मौत आएगी तब मरेंगे, नहीं मरना। जा प्लानिंग चेंज। सत्संग में आ रहा हो ऐसे व्यक्ति पर कभी जिंदगी में ना हंसना ना उस पर उंगली उठाना। थोड़ा ध्यान दीजिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर कोई मंदिर से आ रहा है, शिव महापुराण की कथा आपने पहले भी कथा टीवी पर सुनी होगी, स्वयं शिव महापुराण के संवादों में लिखा हुआ है कि अधोगति में मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। कुंवारी अवस्था में कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। ये हमारी भागवत भी कहती है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारी पुराण भी कहते हैं। पर शिव महापुराण एक बात जरूर कहते हैं, कुंवारी अवस्था में मरे हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, अधोगति में मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पानी में डूबकर सर्प के डसे से स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि यदि कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है और जहां से निकल कर जा रहा है, जहां से वो प्रवेश कर कर जा रहा है, उस मार्ग में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया है, अधोगति में मर गया है, और वो जीव की अगर मुक्ति नहीं हुई है और कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा है, तो उसके शरीर की हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष। यहां तक शिव पुराण उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। जो अधोगति में चले गए, मर गए, प्राण छूट गए, उनकी भी गति नहीं है। ये कुमारी अवस्था वालों को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, उनकी गति भी शिव पुराण से। ये जितनी माताएं टीवी के सामने कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हैं, और पुरुष जितने कथा सुन रहे हैं, इन दोनों के सुनने में एक अंतर है। माताएं जो कथा सुनती हैं, उनके गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी 71 पीढ़ी में अगर गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले रहा था, या गर्भ से जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर 5 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का या 9 महीने का या जन्म ले कुंवारी अवस्था में 20 साल 21 साल के अंदर ही अगर वो बच्चा कहीं मर गया है, प्राण छूट गए हैं, तो जो माताएं कथा सुनती हैं, इनकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई ऐसी गति का मरा होता है, तो उसको कितना भी पिंड दे तो मुक्ति नहीं होती। पर एक बार शिव पुराण सुनकर जब हम घर में प्रवेश करते हैं, तो उस जीव की गति सुन।
ये पुरुषों के श्रवण करने का भाव इसलिए कहा गया, शिव महापुराण की कथा यदि पुरुष श्रवण कर कर जिस मार्ग से जाता है, चाहे वो खेत जाए, खलियान जाए, दुकान जाए, घर जाए, ऑफिस जाए, जिस मार्ग से निकल कर जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, उसके शरीर की छू कर जो हवा निकल कर, जो पवन भी चलती है उसके शरीर से छू कर, तो वो जीवों का कल्याण करती जाती है। ये शिव पुराण कोई साधारण सी नहीं। आप जरा विचार करिए, लाखों लाखों लोग कथा श्रवण करने आए, कितनों की गति से। हम बार बार आप लोगों को व्यासपीठ से कहते हैं कि 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, आधा घंटा तो मूंछ वाला भैया ले लेता है। 2.5 घंटे की कथा जो आपको मिली है, वो 2.5 घंटे की कथा जब तक कर्पूर गौरम कर्णावतारम ना हो जाए तब तक उठकर नहीं जाना। कारण विराम तक क्यों रुका जाता है कथा में? आप दूसरी कथा हो तो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण का नियम है कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक क्यों रुको? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेहमान आता है ना, जिस दिन से आता है ना, आके बैठता है ना, तो पैसे निकाल कर नहीं देता, पर मेहमान जब जाता है ना तो अपनी जेब में से 150 रुपए निकाल के छोरा छोरी को दे ही देगा। इसलिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक इसलिए रुको, क्योंकि आखिरी में जब विराम होगा, कथा छूटेगी, तो मेरा महादेव भी कुछ ना कुछ निकाल कर दे देगा। ये निश्चित है, उसको समझने वाला चाहिए। अब नहीं समझे तो वो बस आया, एंजॉय करा, चला गया, उसका आनंद लिया उसने। वो तो केवल ये देखने आया था कि भीड़ कितनी है। महिला मंडल ने क्या व्यवस्था करी, तुम भी देखते जाओ, टेंट पर टेंट, टेंट पे टेंट, खसकते खसकते वहां पहुंच गया। किसी के घर में मत घुस जाना है, जो हो सके। और कल तो वैकुंठ चतुर्दशी है, जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो शिव पुराण सुनकर जा रहा हो, केवल उसके मुंह का दर्शन कर लेना, वैकुंठ का रास्ता खुला मिलेगा। वैकुंठ का रास्ता खुला। हर शिव पुराण की कथा में धनेश्वर का, स्कंद पुराण में धनेश्वर की कथा आती है। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, जिसका नाम धनेश्वर है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ना कभी कथा में गया, ना कभी सत्संग में गया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है कि धनेश्वर ना कभी भजन करने गया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी मंत्र जाप करा। वो धनेश्वर ब्राह्मण नित्य प्रति गलत कर्म में लगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब तक ललाट में नहीं लिखा होता तब तक आप भजन भी नहीं कर पाता। किसी किसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी है, 4-4 पेट्रोल पंप भी है, 2-2 चांदी की थाली भी है भोजन करने के लिए। रोज भोजन भी बनता है, एक से बढ़कर एक, अप्पे, खमण, इडली, पेटीस, और क्या क्या है, बादाम का हलवा, सब बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सब के यहाँ बनता है। कई लोगों के यहाँ पर ढेर सारा पकवान है, सारी गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ है, पर किस्मत में अगर अच्छा भोजन खाना नहीं लिखा होगा तो भगवान धन तो दे देगा, साथ में शुगर की बीमारी भी दे देगा। अब खा बादाम का हलवा, पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, चांदी की थाली है, भूख भी बहुत लगी है, पर
लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी। सब दिया मेरे सरकार ने, पर ललाट पर अच्छा भोजन नहीं दिया और वो बेचारा कमा कमा के मरी जाए। शादी ब्याहों में तुम देखना दरवाजे पे डोकरा डोकरी जो खड़े होते हैं, कोट पेंट पहन के हाथ जोड़ते रहते हैं। साहब भोजन किया? हाँ। गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी थी, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी। ये सबसे जाने वालों से पूछते भोजन किया? और जब ये लोग चले जाते हैं, फिर वो व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा है वो बैग में से इंजेक्शन निकाल के टोचता है, तब जाके कुर्सी पे बैठ के 2 रोटी खा पाता है। सब लाखों रुपए खर्च करे और खुद पेट भरकर भोजन नहीं कर पाया। उसमें परिवार की गलती नहीं है, उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। भगवान तुमको रोज भूख देता था, भूख लगती थी, पर तुम दुकान चलाने के चक्कर में, काम के चक्कर में भूख को मार देते थे। टिफिन रखा रहता था, भोजन नहीं कर पाते थे, तो अन्नपूर्णा ने भी कह दिया तूने मेरा अपमान करा है, अब तू लक्ष्मी पकड़ ले, मैं तुझे भोजन से त्रास। अब उसने लक्ष्मी पकड़ ली, भोजन से त्रासित हो गए, खा नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी पत्नी ने टिफिन लगाकर भेजा है, तुम्हारा मन कर रहा है, घर पर फोन लगाकर बोल दो अपनी पत्नी को मुझे भजिया बनाकर भेज दे, मुझे भूख लग रही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु प्रवचन देने बैठते थे, लाखों जनता सुनने आती थी और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस घर के अंदर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव लाखों जनता तुम्हें सुनने के लिए बैठी और तुम अंदर भाग के आ गए, क्यों? रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी। जरा विचार करिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं प्रवचन छोड़कर अंदर भाग आया। गुरुजी क्या भजिया बाद में नहीं मिलते? गुरुजी बोले, भजिए तो मिलते पर मजा नहीं आता, भूख लगी तभी तो खाने का मजा है, इसलिए मैं अंदर भाग कर आया। गुरुदेव आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले, इतने बड़े कथा कहने वाले, इतने बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, और भोजन की आसक्ति आप में? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यह भोजन की आसक्ति नहीं है स्वामी विवेकानंद, सुन नरेंद्र, ये भोजन की आसक्ति नहीं है, ये केवल प्रवचन देते 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 देते, कथा कहते कहते मेरा ये चित्त मां जगदम्बा में इतना समा जाता है कि मेरे प्राण वापस नहीं आने होते। उस प्राण को वापस लाने के लिए मैं भजिया याद करता हूँ, इसलिए अंदर जाकर भजिया खाने भाग जाता हूँ। ये आसक्ति नहीं है। खूब कमाओ, एक दुकान में भगवान करे तुम्हारी 4-4 दुकान हो जाए, 6-6 दुकान हो जाए, खूब कमाओ। पर सुन लो रे भीकन गांव वालों, खूब कमाओ, पर साथ में एक काम जरूर करो कि भूख लगे टिफिन को इंतजार मत कराओ, पहले खोलो, ग्राहक खड़ा है अपना काम करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, और पहले पेट भर के भोजन करो। जिसके लिए कमा रहे हो उसको तो अच्छे से करो, वही नहीं करता। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? हाथ उठाइए जरा, सब गए हो? हाँ रखिए। जगन्नाथपुरी में मेरे जगन्नाथ जी का भात बनता है, रसोई बनती है, अंदर जो भोजन बनाने वाले जाते हैं सबसे पहले उनको कटा के खिलाया जाता है। जाकर पूछ लो, जगन्नाथ जी में जो भोजन बनाने जाते हैं पहले उनको 56 भोग खूब चपट के खिलाते हैं, खूब अच्छा से। 4 मालपुए की जगह 8 खिलाएंगे, इतने बड़े कटोरे की जगह इतने बड़े कटोरे से खीर खिलाएंगे कि तुम डट के खाओ। क्यों डट के खाओ? जब तुम डट के खा लोगे, भगवान का जब प्रसाद बनाओगे तो बने हुए प्रसाद को देख के तुम्हारी राजनी टपक, डट के खाओ। भगवान के भोग को देखकर तुम्हारा मन ललचाएगा नहीं। इसलिए निवेदन है
भूख को मारना नहीं है। जो भूख को मारता जाता है उसी को शुगर की बीमारी होना चालू हो जाती है। इस जीवान से मीठा बोलो और अपनी भूख के समय पर भोजन पाओ। ये मीठा बोलने से क्या होता है, प्रत्येक जानवर भी है ना, पशु पक्षी भी है ना, मनुष्य है ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं। सबके शरीर में शुगर है, जांच करना ना, शुगर निकलेगी। बस किसी की हाई किसी की लो, शुगर बराबर में है तो अच्छी है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। शुगर की बीमारी केवल एक कारण से होती है। पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी। हमारी भी दादी परदादी, उनको देखो तुम्हारे यहाँ की, उनको शुगर की बीमारी होती थी क्या? कोई नहीं। आज के लोगों को शुगर की बीमारी इसलिए हो रही है, पहले के लोगों को भी शुगर रहती थी पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग इतना मीठा खाते थे और इतना मीठा बोलते थे, जितना मीठा खाते थे उतना जीवान से बाहर निकाल देते थे। आज के लोग जीवान से मिठास नहीं निकाल रहे, इसलिए शुगर अंदर के अंदर खून में मिलती चली जा रही है, इसलिए शुगर की बीमारी होती चली जा रही है। तुम मीठा बोलना चालू करो। ये जितनी जीजियां बैठी हैं ना और जीजाओ, जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने बहन बैठी हैं, भाई बैठे हुए, उनसे निवेदन आप मीठा बोलना चालू करो, शुगर अपने आप लेवल में आ जाएगी। बोलकर देखना जरा, तुम चिल्लाकर बोलती हो तो पति की शुगर और बीपी दोनों ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम देखो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। कहीं श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके देखो। पति अगर चिल्लाकर बोलता है तो घर के बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, पत्नी, सबकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम मीठा बोलो, सबकी शुगर और बीपी लेवल में चलेगा, सबको आनंद मिलेगा। मीठी वाणी बोलिए, अच्छा जितना मीठा। पहले लोग कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, जम के, वाणी ऐसी जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना जरा उल्टा है, लोग बोले मिठास से बोलिए। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण धनेश्वर, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर भगवत भजन में इसका मन नहीं था। स्मरण में मजन, कहीं पाठ में, पूजन में, स्मरण में इसका चित्त वृत्ति नहीं थी, इसका मन ही नहीं लगता। अब जितने भी लोग तीर्थ जाते, जितने भी लोग भजन में जाते, ये धनेश्वर उनको अपशब्द करता, आड़े शब्द करता। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा से। आप सत्संग में नहीं जा सकते, आप कथा में नहीं जा सकते, आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते। शिव महापुराण की कथा कह रही है तो आप किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। क्यों अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द कहना? अगर कोई व्यक्ति ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कुछ गलत लिख दिया किसी संत, साधु, गुरुजन, महात्मा जन, भगवान के लिए कुछ अपशब्द लिख दिया, तो निवेदन है आप उस पर कोई जवाब मत करो, कोई कमेंट्स मत करो। अगर कमेंट्स करना है तो एक जरूर करो कि क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हो, क्यों इसको डुबोने में लगे हुए हो, इसको संजोइए। अगर कोई आगे बढ़े उसको बढ़ाने का काम करिए, पर टांग खींच कर पीछे करने का मत करो। इतना लिख दो, इसके सिवाय ना हमको अपशब्द देना, ना उसका साथ देना, हमको पीछे। हमें किसी को कुछ नहीं करना। धनेश्वर ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में भी गलत कर्म कर बैठा, अच्छा कर्म नहीं कर पाया। क्योंकि ललाट पर भी तो लिखा होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर आप निंदा में लगे हुए हो,
आप चुगली में लगे हुए हो, आप शब्द कहने में लगे हुए हो, किसी संत साधु गुरुजन के पांव खींचने में लगे हुए हो, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी तुम आड़ी टेढ़ी बात कहने में लगे हुए हो, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण के घर में तो जन्म ले गए, पर तुम्हारी वाणी आज भी वो विचित्र कर्म करने वाली है। वो आज भी वो जिससे कौवा होता है ना कि बस केवल छींतड़े ही नोचता है, तुम्हारी वाणी आज भी वो कौवे जैसे छींतड़े नोचने में लगी हुई है। तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अपने शब्द को अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लिख सकते। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म करी। यहां तक सदन कसाई जब शालिग्राम भगवान को तराजू में रखकर मांस तोल रहा था, तो लोगों ने कहा कि बताओ ये शालिग्राम जैसे मांस तोल रहा है। सदन कसाई ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसाई भले हूं, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये शालिग्राम भगवान है। जिस दिन मैंने शालिग्राम भगवान को पहचान लिया, सदन कसाई कहते हैं, उस दिन से फिर मैंने मांस नहीं तोला। जिस दिन हीरा के परखैया तुम बन जाओगे, शंकर भगवान को, राम को, कृष्ण को, शिव को पहचान जाओगे, जगत को जान जाओगे, फिर तुम्हारी वाणी से कभी तुम अपशब्द ना तो बोलोगे, ना कहोगे, ना लिखोगे, तुम अपनी वाणी से फिर पहचान। अच्छा देते। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम खंड कहता है, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर भगवान ने भाग्य में पूजन पाठ अर्चना स्मरण कीर्तन मंत्र जाप भजन नहीं देते। पहचानो इस चोले को। ब्राह्मण का जन्म मिला है तो कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो मस्तक पर तिलक होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर उसके आदर के अनुसार चलना चाहिए। ब्राह्मण का जन्म मिला है तो कम से कम 4 लोगों को गायत्री करना सिखा देना चाहिए, तो समझो कि ये ब्राह्मण का चोला भगवान ने दिया। ब्राह्मण का चोला मिलने पर भी अगर हम वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में लगे हैं तो वो कर्म बेकार, उसका कोई। धनेश्वर जो तीर्थ करने जाता था उसको अपशब्द कहता था, जो सत्संग करने जाता था उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, कोई कथा सुनने जाता था तो धनेश्वर उसको अपशब्द कहता था। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कथा सुनने आओगे तो आपको देखकर भी लोग अपशब्द कहेंगे, ये चल दी कथा सुनने के लिए सती सावित्री, ये चल दी लोटा भर के शंकर जी को चढ़ाने सियोर वाला महाराज की चेली। एक बात बताओ, सियोर वाला महाराज ने ये कभी नहीं कहा अपनी व्यासपीठ से कि आप हमारे यहाँ आओ, बोला कभी? जितनी बार मौका मिलता है एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए तब कुबेरेश्वर धाम आना, अभी मत आओ। रोज मना करते हैं तो भी तुम 20-25 हजार पहुंच जाते, कभी नहीं कहा। दूसरा महाराज होगा तो वो आपको अपनी ओर खींचने का काम करेगा कि हमारे यहाँ आओ, हमारे पास पहुंचो, हमसे बात करो। पर हमारा एक नियम है, एक निवेदन हमेशा करते रहते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। जाना है तो तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उसमें चले जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शिव को जल शंकर, आप अगर अच्छा काम करने के लिए जाओगे, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जाओगे, ये नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है तो सुनना तो पड़ता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यजमान बने हैं तो इनको भी सुनना पड़ेगा, जो यजमान पद लिए उनकी भी सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की सुनना है, और आज नहीं कल तक सुनना और आगे सुनना पड़ेगा। तो ये तो चलता रहना है, ये जीवन यूं ही निकलता है। कहने वाले कहते रहेंगे आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जरा जम के अपन रहे हो मस्ती में, लोगों कहते रह जाएंगे, बताओ इन्होंने काली मिर्ची चढ़ा दी, तो इन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवा दिया, तो ये मंत्र कहां से आ गया? पढ़ते नहीं, पढ़ो पढ़ो, उसमें लिखा है शिव पुराण में हर चीज मिलेगी जो इस व्यासपीठ से बोली जा रही है, सब
शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें ना मिलेगी। एक न एक पुराण में तुम्हें मिलेगा, उसमें से निकाल ला, उसमें ढूंढो। तीन घंटे की कथा को बांचने के लिए ये जिन जजमान के हम रुके ना पीछे, क्या नाम है? सोहन जी, महावत जी, सोहन जी महावत जी के जिनके हम रुके हैं, इनकी माताओं से या इनके घर के बच्चों से पूछना कि जब भी अगर इनको दरवाजा खुला दिखा होगा तो हम पढ़ते ही मिले होंगे। आप पूछना इनसे। 3 घंटे की कथा को बांचने के लिए कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए, तब जाकर इस व्यासपीठ से बाबा बुलवाता है और बोल पाता है। एक एक पुराण का स्मरण बेग भर कर साथ में लेकर चलते हैं, एक एक पुराण को निकालते जाते हैं, उसमें से झाड़ते जाते हैं, उसका वर्णन करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप कभी भी जिंदगी में पूछो कि महाराज आपने ये बोला तो कौन सी पुराण से कहां से बोला, तो आपके पास में वो रहे कि यहां से बोला है और उसको आप पढ़ सकते हैं, स्मरण। ये शिव कृपा, ये संकल्प। कहीं मत जाओ, शिव के द्वार जाओ, मिला है मौका, भगवान शंकर का भजन करो। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म से वंचित रह गया। कोई कथा सुनने जाता तो अपशब्द कहता, ताने देता, गालियां देता, आड़े टेढ़े आक्षेप लगता। कोई तीर्थ जाता तो उसको अपशब्द कहते, कोई मंदिर जाता उसको अपशब्द कहते। धनेश्वर ब्राह्मण बार बार ऐसे शब्दों का व्याख्यान करता। धीरे धीरे समय निकलता गया, शरीर में रोग पड़ गया। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम कहता है जब धनेश्वर के शरीर में रोग पड़ गया, भटक रहा। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं बनाना चाहता। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा सही जगह पर जाएगा तो भव सागर से तर जाएगा। एक लोहे की कील, काय की कील बोलो री जी इधर वाली, काय की कील? लोहे की कील। नर्मदा जी के इस घाट से उस घाट लेकर जाना है और तुम्हें लेकर नहीं जाना, कील को खुद जाना। चली जाएगी, पानी में छोड़ोगे तो जम के बोलो जरा डूब जाएगा। वो लोहे की कील इस घाट से उस घाट भेजना है, पानी में डालोगे डूब जाएगी, पर उस लोहे की कील को उस पार भेजना है तो लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो, वो कील उस पार उतर जाएगा। वो कील को उस पार उतारने के लिए लकड़ी में ठोकोगे तो लकड़ी उस लोहे की कील को पार उतार देगी। उसी तरह ये आत्मा को, ये मन को शिव महापुराण में ठोक दो तो ये भी पार उतर जाएगा। ये लोहे की कील है, ये आत्मा, ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये वो लोहे की कील है जो भव सागर में डूब रही है। काम में, आसक्ति में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में ये डूब रही है। इस लोहे की कील को डुबा रहा है। हर लोभ डुबा रहा, काम डुबा रहा, आसक्ति डुबा रही है, वासना डुबा रही है, झूठ डुबा रहा, प्रपंच डुबा रहा। इस लोहे की कील को, इस शरीर को डुबा रहा। इस लोहे की कील को सदगुरु के चरणों में ले जाकर ठोक दो, शिव महापुराण के चरणों में ले जाकर ठोक दो। इस शरीर को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को भगवान की कथा में, शिव महापुराण में ले जाकर ठोक दीजिए। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आपने अपनी आत्मा को, मन को, शरीर को शिव महापुराण में रखा है तो तुम्हारी ये लोहे की कील डूबेगी नहीं, ये भव सागर से तर जाएगी निश्चित। बस इस कील को लकड़ी के साथ लगा। धनेश्वर अपशब्दों पर अपशब्द कहता, अपशब्द पर अपशब्द।
मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरी भारत की भूमि आशीर्वाद देने की और आशीर्वाद लेने की भूमि है। काय की भूमि है? बोलो बोलो जन के जरा। आशीर्वाद देने की और आशीर्वाद लेने की भूमि है। हमारे हिंदुस्तान में हाथ मिलाने की सभ्यता नहीं है। हाथ मिलाने से बीमारी आती है और आशीर्वाद लेने से बीमारी जाती है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता। किसी ने जाकर वो चाइना में हाथ मिलाया, किसी ने जाकर वो चाइना में, यहाँ के नवयुवक बेटा बेटी पढ़ते लिखते कहाँ पहुंच गए, कहीं का वो हाथ मिलाने के चक्कर में मिलाते 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 वो बीमारी यहाँ पहुंच गई। हाथ नहीं मिलाते तो बीमारी नहीं आती। आधे से ज्यादा बीमारी तो हाथ मिलाने के चक्कर में आती। क्यों मिलाओ? हमारा सनातन धर्म कहता आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान, आशीर्वाद लेने के लिए हिंदुस्तान। दूर से ही आशीर्वाद दे दिया जाता है। दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्य, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। ये हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है और कई बार आपको भी देना पड़ता है, लेना भी पड़ता है। आशीर्वाद देने और लेने की भूमि है हिंदुस्तान। ये भारत की भूमि आशीर्वाद देने और लेने की भूमि है, हाथ मिलाने की भूमि नहीं है। हाथ मिलाने से रोग आता है और आशीर्वाद लेने से रोग जाता है, रोग चले जाता है केवल आशीर्वाद से। हम क्यों कथा में जाते हैं? हम क्यों गुरु के पास जाते हैं? हम क्यों गुरु जी का मुख का दर्शन करते हैं? हम क्यों सदगुरु के मुखाग्रविंद का दर्शन करते हैं? कि किसी गुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी। वो अगर आशीर्वाद नहीं भी देंगे, उनकी निगाह अगर हम पर पड़ गई तो उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। बस देख लिया, उतने में हमारा काम हो गया। देख शादी में कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन करके नहीं जाते, बस दिखाने के लिए मुंडा जाते हैं।